नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा जो आज के ज़माने में जो क्वेश्चन है वो आयुर्वेद से रिलेटेड ये है कि आयुर्वेद क्या है? जो आज की जनरेशन है उनको आयुर्वेद क्या है ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेद क्या है। उनको क्या लगता है आयुर्वेद मतलब क्या, जो पेड़-पौधे होते हैं और उनकी उनकी जो पत्ते से हम चूरस बनाते हैं या उसका जो कल का है वो बनाकर जो कौन-सा भी डिसीज़ क्योर करने के लिए जो हम उससे मेडिसिन बनाकर जो पेशेंट को देते हैं और जो डिसीज़ क्योर करते हैं तो वो आयुर्वेदा है। लोगों को इतना ही लगता है कि सिर्फ यही है जो आयुर्वेदा है, इससे इसके बाद में तो आयुर्वेदा कुछ है ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी तो मिथ्या तो आज ज़माने में ये चल रही है कि आयुर्वेद का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, उसको बहुत टाइम लगता है। आयुर्वेद में जल्दी तो कौन-सा रिज़ल्ट है ही नहीं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्त तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि जो आप सोचते हो कि पेड़ पौधे से जो मेडिसिन बनती है आयुर्वेद वो है। दोस्तों ये तो सिर्फ फार्माकोलॉजी हो गई, मेडिसिन तो आप भी ने जो बोला वो तो पूरी बात है ही नहीं। आयुर्वेद ये बहुत बड़ी ब्रांच है, उस जो आप कहते हो वो बहुत छोटी सी उसका एक पॉइंट है। वो उसको हम आयुर्वेद मतलब वो सिर्फ एक आयुर्वेद का छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आयुर्वेद इतना ही नहीं है। आयुर्वेद बहुत बड़ा साइंस है जिसमें काय चिकित्सा आता है, मतलब मेडिसिन, उसमें शल्य तंत्र आता है मतलब कि सर्जरी, उसके बाद ईएनटी मतलब हम उसे शाला के तंत्र कहते हैं, उसके बाद स्त्री रोग, बाल रोग और उसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी आती है, उसके बाद में वाजीकरण और रसायन। ये ऐसे जो 8 ब्रांचेस है, इस सबको मिलाकर जो साइंस होता है वो है आयुर्वेदा। तो दोस्तों आप जो अभी तक जानते थे वो एक बहुत छोटा सा जो पार्ट था, मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको पता थी, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो आयुर्वेद का जो साइंस है वो बहुत प्राचीन नॉलेज है। इसकी वजह से लोगों को उतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। जब जब टाइम बदलता है उसके साथ में ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी थोड़ी थोड़ी अलग पद्धति से लोगों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी भी अगर इंफॉर्मेशन को अगर आप ले रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करके उस पर भरोसा कीजिएगा। कौन सी भी बात ब्लाइंडली उसको अंडरस्टैंड करके वो ही सच है ऐसा मानने की अगर भूल करोगे तो आप तो कभी भी फिर कोई बात अच्छी तरीके से जान ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये तो पहली बात हो गई कि आयुर्वेदा क्या है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था कि आयुर्वेद में जो रिजल्ट होता है वो बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। तो आपको मैं सबसे पहले एक छोटा सा ही बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कौन सी डिसीज ऐसी है जिसको क्योर करने के लिए टाइम बहुत लगता है तो दोस्तों आप उसको कहाँ पर भी अगर लेकर जाओगे तो उसको तो टाइम लगना ही वाला है। अगर आपको मैं उदाहरण देकर अगर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि डायबिटीज है, तो दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है, आप उसको कहाँ पर भी लेकर जाओ उसको तो टाइम तो लगने वाला है। आपने कभी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उसको एक दिन में कम होते हुए देखा है क्या? उसको लाइफ टाइम तक उनको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो उनका किधर आपने क्योर देखा है क्या? आपने नहीं देखा है। लेकिन आप कभी भी जब कमेंट करने को जाते हो तो आप कभी इसके बारे में सोचते नहीं हो दोस्तों। ये तो हो गई दूसरी बात। तो मैं आपको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि क्या आयुर्वेद में सच में इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं क्या? तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि जो शल्य तंत्र जो ब्रांच है आयुर्वेद की, तो एक ऐसी ब्रांच है दोस्तों इसमें इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। तो इसमें इंस्टेंट रिजल्ट क्या है? तो इसमें भी जो थेरेपी है जिसको हम कहते हैं कि अग्निकर्म और विद्यकर्म, ये दो ऐसे थेरेपीज है दोस्तों जिसमें आपको रिजल्ट इंस्टेंट देखने को मिलेंगे। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि जितने भी स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस के डिसऑर्डर्स है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस है या सियाटिका जो डिसीज है, इनमें अग्निकर्म का जो रिजल्ट है वो एकदम इंस्टेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये आपको बात अभी तक आपने कभी सुनी नहीं है, अगर तुम आप इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो ये आपको चौंका देने वाला ये इन्फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आप तो समझते थे कि जो आयुर्वेदा है उसमें रिजल्ट तो एकदम फास्ट नहीं है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ तो आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता होगा, क्योंकि आयुर्वेद को आप पूरी तरीके से जाने नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद जो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो बहुत छोटी बात है, लेकिन एक्चुअल में आयुर्वेद बहुत बड़ा साइंस है। अगर आप भी आयुर्वेद जानना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। मैं इसी तरीके से छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा आयुर्वेद बता देने की पूरी कोशिश करूंगा। और
अगर आपको कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड या कौन सा भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप मुझे बिंदास इस कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का अच्छे तरीके से और पूरे साइड से उसका आंसर देने का मैं प्रयास करूं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।